अब इसकी एग्जांपल एक यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट की हुई है एम एक्स डबल डॉट मैं स्प्रिंग सिस्टम के साथ एम एक्स डबल डॉट प्लस बी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस डी टी। तो इसकी जो है इसकी इस पे स्लाइडिंग मोड कंट्रोल अभी अपने अप्लाई किया होता है। डिजायर्ड प्रोफाइल वाई डी ई एस आपको दिया हुआ है, वो क्या है 5 साइन ऑफ 2t। तो आपका एरर सिग्नल कैसे डिफाइन होगा, एरर सिग्नल होगा y माइनस वाई डी एस। ठीक है। अच्छा, अब इसकी सिग्मा किस तरह से डिफाइन होगी, सिग्मा इज ई डॉट प्लस पी ई, इसमें रिलेटिव डिग्री 1 है। द रिलेटिव डिग्री बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज आर आर इक्वल टू 2। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के अंदर जो है वो, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है ना इसके अंदर, तो अब इसमें के क्या होगा, के होगा आर माइनस वन यानी 1। तो आपने डॉट की तरह रखना है, एक डॉट आपने इसके अंदर रखना है। तो ई डॉट प्लस पी ई दैट विल बी वाई डॉट माइनस वाई डॉट डी ई एस प्लस पी इंटू वाई माइनस वाई डी ई एस। ठीक है। अच्छा, अब P अगर आप कहें 1 है तो उसमें सिग्मा इज इक्वल टू ई डॉट प्लस ई। तो कंट्रोल इनपुट पे आते हैं, तो ये आपकी स्लाइडिंग सरफेस डिज़ाइन हो गया। अब कंट्रोल इनपुट डिज़ाइन की तरफ आते हैं। कंट्रोल इनपुट डिज़ाइन आप क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर एसेस, उसमें क्या होगा कि F इज इक्वल टू माइनस एफ। एफ आपकी फोर्स है, जो इनपुट आपकी होगी वो फोर्स जो आपने एक्चुएटर को देनी है। तो F इज इक्वल टू माइनस एफ सिग्नम ऑफ सिग्मा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह की जो है वो हमारी फोर्स अप्लाई होगी। अच्छा, एफ इज इक्वल टू, और सेचुरेशन फंक्शन अगर आपने थोड़ा सा स्मूथ करना है तो सेचुरेशन लगाना है, और अगर आपने सुपर ट्विस्टिंग लगाना है तो सुपर ट्विस्टिंग का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू, यानी दो का सम। पहले में क्या होगा कि माइनस एफ का अंडर रूट, उसके बाद सिग्मा का अंडर रूट, सिग्मा के मॉड और सिग्नम, और दूसरा एफ टू डॉट आएगा यहाँ पे, एफ टू डॉट इज इक्वल टू माइनस 1.1 एफ स्टैटिक सिग्नम। ये जनरल इक्वेशन है, ये आपको आनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन है सुपर ट्विस्टिंग की। अच्छा, अब आप इसको सिमुलेट अगर करें इन वैल्यूज़ के साथ, मैस 2 के जी बी 5 और के 2 न्यूटन पर मीटर रखें, और जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस सिस्टम में ऐड करें जो कि 2 प्लस 2 साइन ऑफ 3t प्लस साइन ऑफ 5t है। ठीक है, यानी थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर जो है इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो इसमें F10 के ऊपर आपको इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। आपकी जो स्लाइडिंग सरफेस है जो कि ज़ीरो होनी चाहिए, यानी एरर आपका ज़ीरो होना चाहिए। बेसिकली ये एरर को ही स्लाइडिंग सरफेस बोला है, तो ये जीरो होनी चाहिए। तो F10 पे इस तरह की आपको मिल रही है। और अगर आप F20 करेंगे तो देखें आपको कितनी स्मूथ स्लाइडिंग सरफेस मिल रही है। मेरे भी जो रिसर्च पेपर्स हैं उसमें भी आपको जो स्लाइडिंग पार्ट है, रोबस्ट कंट्रोल का पार्ट है, वो इसी तरह की आपको नज़र आएगा उसका रिस्पॉन्स भी, क्योंकि ये हाई गेन फीडबैक जो है कंट्रोल है, और हाई गेन फीडबैक से क्या होता है कि आपकी स्लाइडिंग सरफेस मीट हो जाती है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, चैटरिंग की फॉर्म है, कि सिस्टम में चैटरिंग आ जाती है। इसी तरीके से आपका जो सेकंड फर्स्ट ऑर्डर एस एम सी F20, और उस केस में ये आपकी जो है यहाँ पे प्लॉट हुआ हुआ है इन द फिगर 5 लेफ्ट द कंट्रोल अथॉरिटी इज़ टू लो एंड एज ए रिजल्ट। यहाँ पे जो कंट्रोल एक्शन है वो थोड़ा सा कम है, यहाँ पे जो शो कर रहा है, और यहाँ पे कंट्रोल एक्शन थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया, तो ये चीज़ कम हो गई। अगर आप कंट्रोल एक्शन और बढ़ाएंगे इससे तो ये बिल्कुल स्मूथ ज़ीरो को रीच कर जाएगी। यानी ये बताना चाह रहा है कि हाई गेन कंट्रोल सिस्टम होता है। स्लाइडिंग मोड इज बेसिकली हाई गेन कंट्रोल सिस्टम, हाई गेन फीडबैक कंट्रोल। ओके, द कंट्रोल इनपुट, और ये अब कंट्रोल इनपुट दिखा रहा है कि कंट्रोल इनपुट देखें आपके किस तरह से प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, चैटर कर रही है। इसको अगर आप जूम करेंगे तो ये आपको प्लस और माइनस में चैटर करती नज़र आएगी। ये टाइम के अंदर है, सेकंड्स में। अगर आप इसको मिली सेकंड में देखेंगे तो आपको ये ऊपर नीचे होती हुई नज़र आएगी। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है, इसका नुकसान एक्चुएटर को हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुएटर पे अप्लाई हो रही है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑर्डर स्मूथ एस एम सी क्या होगी, एफ इज इक्वल टू माइनस एफ सेचुरेशन। ये एप्सिलॉन क्या चीज़ है, तो एप्सिलॉन आपको देखना पड़ेगा इसकी इक्वेशन में। अगर आप देखें माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा प्लस एप्सिलॉन, तो इस एप्सिलॉन का जो है इफेक्ट बेसिकली वो बता रहा है कि इसको हम थोड़ा सा इसको इसको 0.01 के साथ ज़्यादा स्मूथ है, 0.001 के साथ थोड़ा सा कम स्मूथ था। तो ये यहाँ पे हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं कि ये 0.001 के साथ इसका इफेक्ट है, और ये वाला जो लेकिन इसमें आप देखेंगे एरर बहुत कम है, 0.002, 0.002। ठीक है, और इसमें जो है थोड़ा सा एरर बढ़ गया है, यानी 0.01 के साथ एरर थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक्चुअल कंट्रोल इनपुट है, इसमें ये चीज़ इनपुट है एफ है, और ये चीज़ आपका स्लाइडिंग सरफेस है वाई माइनस वाई है। तो ये इसमें स्मूथनेस आपको मिली है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, द above two tests show that with the small epsilon the smoothing effect on the control input is limited। यानी आप अगर एप्सिलॉन को कम रखते हैं तो आपका जो कंट्रोल इनपुट है वो बड़ा रफ सा है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। अगर आप एप्सिलॉन को ज़्यादा रखेंगे तो आपका स्मूथिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है जो कंट्रोल इनपुट का, लेकिन आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, यानी आपका एरर जो है वो ज़रा बढ़ जाता है इसमें।
ये बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, सेकंड ऑर्डर की इक्वेजन है ये स्टैंडर्ड इक्वेजन है, ये आपको आनी चाहिए। एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू, अगर हम ये अप्लाई करें उसके ऊपर तो इसमें हमें इस तरह का जो है वो रिस्पॉन्स सेकंड ऑर्डर कंट्रोल के साथ मिलेगा। द ट्यूनिंग पैरामीटर इज सेट टू F50। इट कैन बी नोटेड दैट हाई एक्यूरेसी and simplicity for implementation of this class of techniques that on the basis of particularly no information about the plant dynamics। अच्छा, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है हमारा एक थोड़ा सा स्मूथ समवट स्मूथ हमें मिला है। अगर हम अपनी गेन को मज़ीद बढ़ाएंगे तो हमारा जो एरर है ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा।